बताइए चंदन जी हाँ। कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन छल कर रहा है, हाँ। कौन धोखा दे रहा है? वो सांसद भी नहीं है। जो आपके भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने यह बात कही कि सारा सीट शेयरिंग हो चुका है गठबंधन का, अब किस पर विश्वास किया जाए? उपेंद्र कुशवाहा पर किया जाए या भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन पर किया जाए? वह गठबंधन में दबाव बनाना कहिए या गठबंधन को चेतावनी कहिए। इन्हीं को कहा जाता है दल बदलू नेता। दल को बदलकर दूसरे विचारधारा को बदलकर दूसरे विचारधारा में समाहित हो जाना। बिहार का चुनावी महासंग्राम शुरू होने वाला है 2025 का। इसको लेकर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी से जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन खबर निकल कर जो आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा खूब नाराज है शायद, इसलिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए हैं। बाकी नमस्कार, मैं चंदन और हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर मामला क्या है चितरंजन जी? चंदन जी देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा पोस्ट किया है सुबह सुबह। अच्छा। जैसे ही लोगों को नींद खुली, मोबाइल पर गया नज़र, हाँ। वैसे ही सबसे पहला पोस्ट सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा की दिख गई। हाँ। उन्होंने साफ तौर पर अपने पोस्ट में लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, हाँ। वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। अच्छा। मतलब जो मीडिया में चल रहा था खबर कि एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो गया है और फलना का सीट इतना, फलना का सीट इतना, फलना का सीट, हाँ। कुछ मीडिया दिखा रहा था। हाँ। तो उस पर इन्होंने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। खंडन कर दिया है। आगे लिखा है कि अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है, अच्छा। इंतजार कीजिए। अब इंतजार करने का मतलब चंदन जी क्या होता है वो आप समझ रहे हैं। चुनाव के एंड देखिए चितरंजन, मैं आपको बता दूं, जो कल तक खबर था, और हम लोग सूत्र के हवाले से इसलिए खबर बोलते हैं या कहते हैं, जो जानकारी भी रहती है, क्योंकि ऑफिशियली हम लोग दे नहीं सकते हैं। एनडीए के हम लोग ऑफिशियल हैं नहीं, चाहे कोई भी मीडिया हाउस होता नहीं है। लेकिन जहां तक खबर है 101 सीट पर जदयू चुनाव लड़ रही है, 100 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ेगी, 29 सीट लोजपा को दिया गया है, 7 सीट हमको दिया गया है, 6 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया है। जिस तरह से जैसी भागीदारी है उस तरह से तय कर दिया गया। इसको करते हुए कल जब रात में पटना से हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए निकले यहाँ से दिल्ली के लिए, जो आपके भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उन्होंने यह बात कही कि सारा सीट शेयरिंग हो चुका है गठबंधन का, अब किस पर विश्वास किया जाए? उपेंद्र कुशवाहा पर किया जाए या भाजपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन पर किया जाए? वो तो बोले कि अब तो एनडीए का फैसला जो होगा सीट शेयरिंग का हो गया है, अब पटना जा रहे हैं और पटना से बाकी ऐलान होगा। बिल्कुल। देखिए, अब हम उपेंद्र कुशवाहा की अगले लाइन पर आते हैं। चंदन जी, उन्होंने लिखा है कि मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अच्छा। उसके अगला लाइन जो लिखा है वह गठबंधन में दबाव बनाना कहिए या गठबंधन को चेतावनी कहिए, वह उन्होंने अपने अगले पंक्ति में लिखा है कि अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। देखिए, बताइए चंदन जी कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन छल कर रहा है, हाँ। कौन धोखा दे रहा है? वो सांसद भी नहीं है, बिल्कुल। उनके कोई विधायक भी नहीं है। हाँ, तो आखिर छल कौन कर रहा है? तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि उनके साथ प्रेशर पॉलिटिक्स है। उनका कहने का साफ मकसद है कि उनसे बीजेपी और जेडीयू जो है वह छल कर रही है। उनके लहजों में यही बता रहा है। देखिए, यहाँ पर ये लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली है और इन लोगों ने डिमांड रखा था, 10-12 सीटों का डिमांड रखा था, 6 पर संतुष्ट नहीं करना चाह रही, ये भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि संतुष्टि करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना केंद्र में इतना बड़ा जिम्मेवारी दी गई है, साथ साथ आप लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, आपके कोई विधायक नहीं है, फिर भी आपको 6 सीट एनडीए की ओर से दे दी गई है। और आपने देखा होगा कि 40 से 45 सीटों का जो मांग कर रहे थे चिराग पासवान, उनको भी 29 सीट पर मानना पड़ा। साथ साथ 40-50 सीट का डिमांड कर रहे थे हम सेकुलर, फिर 20, फिर 25, फिर 12, फिर 15, ऐसे करते करते जितना सीट पिछले चुनाव में मिला था चितरंजन जी, उतना ही सीट इस बार मिलेगा हम सेकुलर को। हाँ, अतिरिक्त सीट, जहाँ तक सूचना है मुझे कि अतिरिक्त सीट जो गृह पैतृक घर है उस इलाका में जीतन मांझी जी का, वो सीट हम के खाते में जा सकता है। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा, हम और चिराग पासवान ये टेंशन एनडीए में बढ़ाए हुए हैं। अब 2 से 3 यानी 13 तारीख से नॉमिनेशन का डेट शुरू होना है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अब हम लोग नॉमिनेशन में जाएंगे, हमारा तैयारी पूरा हो चुका है। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स का जो अभी दौर है
वह लगातार चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो कहीं बगावत ना हो जाए, जो जिस तरह से सुर निकल रहे हैं। बगावत का सुर तो बच गया है चंदन जी। जैसा कि जेडीयू के देख रहे हैं कि विधायक, पूर्व विधायक, सांसद आरजेडी में जा रहे हैं। आरजेडी में जा रहे हैं। आरजेडी के विधायक जो थे वह जदयू में जा रहे हैं। तो बगावत का सुर तब तक चलेगा जब तक कि सीटों का बंटवारा ना हो जाए, जब तक कि नॉमिनेशन ना हो जाए। नॉमिनेशन के पहले तक बगावत का सुर रहेगा। जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएगा बगावत का सुर बंद, लोग इधर से उधर जाना बंद कर देंगे और फिर वे अपने चुनाव क्षेत्र में चले जाएंगे। देखिए, हमारे साथ सहयोगी पत्रकार और युवा पत्रकार चितरंजन जी, जो लगातार हर खबर पर नजर बनाए हुए हैं, और इन्होंने साफ गोई के साथ में कहा है कि राजनीतिक में होता है अंतिम समय में जब टिकट नहीं मिलता है, कटने का चांस बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में वो नेता दूसरे पार्टी की ओर रुख करते हैं। लेकिन क्या उनको भी वहाँ तवज्जो मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आपने देखा कि जिस तरह से जगदीश शर्मा के बेटे हों या फिर अरुण कुमार हो, अरुण कुमार जदयू में जाने वाले हैं आज 2 बजे जैसा सूचना मिला है, और जो संतोष कुशवाहा हो जो कि जदयू के थे, आ गए हैं आरजेडी में। ये हो रहा है। अब तो देखने वाली बात होगी कि जनता कैसे इनको रिएक्ट करती है चुनाव में, चूँकि इन्हीं को कहा जाता है दल बदलू नेता। दल को बदलकर दूसरे विचारधारा को बदलकर दूसरे विचारधारा में समाहित हो जाना। अब देखिए, देखने वाली बात होगी।